हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हो। ठीक है, यू वर्सेस देम रीडिंग है। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। किसी ग्रुप के लिए या किसी जेंडर के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और ये रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं है। कम बात हो रही है या कांटेक्ट में हो भी और आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको जानना है उनके मन में आपको लेकर क्या है और आपके मन में आखिर क्या चल रहा है उनको लेकर, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट उनकी फीलिंग्स से। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ उनके लिए कि वो इस रिश्ते के लिए और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, मेजर एनर्जीज देखेंगे कि उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है या क्या इमोशंस है, वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। लेट्स शफल वन मोर टाइम। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, साथ ही साथ सेवन ऑफ कप्स भी आया है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। कुछ लोग काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। व्हाट मोर? थ्री ऑफ स्वर्ड्स और जो लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमने देख लिया आपके पार्टनर की एनर्जी को। अब साइड बाय साइड आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे टेन ऑफ स्वर्ड्स है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। व्हाट मोर डू वी हैव? फाइव ऑफ कप्स है यहाँ पे। और बताइए डिवाइन प्लीज़। ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है और आपके पर्सन के लिए जब कार्ड्स निकाले तभी भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है। सी अगेन द सेम एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स जो आपके पर्सन के साइड में भी निकल के आया है। व्हाट मोर डू वी हैव? हैंग्ड मैन, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पे स्टार कार्ड है। और देखते हैं लास्ट कार्ड है यहाँ पे हर्मिट। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ साइंस बता देती हूँ जो सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, या हाईलाइट होकर आई है जो साइंस। सबसे पहली साइन यहाँ पे देखिए, आपकी भी साइन हो सकती है या आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी साइन भी हो सकती है। यहाँ पे है वाओ, आपके पर्सन के साइड में एक भी मेजर अरकाना नहीं आया है। आपके साइड में काफ़ी मेजर अरकानाज है। तो पहला जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है सैगिटेरियस, धनु राशि। नेक्स्ट जो साइन यहाँ पे दिख रहा है पाइसीज, मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और वर्गो कन्या राशि। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपकी फीलिंग्स। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स से इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, मैं जो रीडिंग देख रही हूँ या देख रहा हूँ ये रीडिंग मेरे लिए हो सकती है या ये गाइडेंस मेरे लिए हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि
चाहे इन्होंने कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना की हो, या चाहे इनके साथ कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो और जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। आप हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे किसी भी हाल में इस रिश्ते को बचाना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, और चाहे मुझे तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ करनी पड़े, ओके। तो आप एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टमेंट वाली एनर्जी में हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या अगर इस पर्सन ने सारे रिश्ते नाते अगर आपसे तोड़ दिए हैं, या सिचुएशंस ऐसी बन रही है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे है, तो आप बहुत डरे हुए हो, ओके। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा सदमा आपको लगेगा किसी चीज़ से, तो वो यही होगी कि ये पर्सन मुझे छोड़ देगा या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप ये कभी नहीं सह सकते। आपके लिए मौत से बदतर अगर कुछ है तो वो है इस पर्सन से सेपरेशन, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन के गुस्से से, इनको फेस करने से, कुछ भी कहने से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हो मुझे। हो सकता है इस पर्सन का गुस्सा पहले आपने देखा है, या इस पर्सन ने आपको सख्त मना कर दिया है, या आपने बहुत ही बुरे वर्ड्स में आपको कुछ ऐसा बोल दिया बहुत हर्टफुल, या मे बी आपको डर लगता है कि थोड़ा बच के, थोड़ा डरे सहमे से लग रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्सन का गुस्सा फेस नहीं करना है, इनका रिजेक्शन फेस नहीं करना है। कई बार तो आप अपने मन को समझा देते हो कि नहीं भाई तू उससे कुछ बोल मत, वरना जितना रिश्ता है उतना भी नहीं रहेगा, तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्योंकि आप बहुत झुके से लग रहे हो इस पर्सन के सामने, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। ऐसे झुके हुए और बिना फिजूल की किसी की भी डांट सह रहे हो, या किसी की भी बुरा बर्ताव सहना नहीं है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना आपको, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप बहुत 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 ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इस वक्त हो, और कुछ लोग तो यहाँ पे बार बार रोए जा रहे हैं, बार बार निराश हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया, एक इमोशनल कनेक्ट था, एक गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस थे इस कनेक्शन में। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती गई, और जो भी अभी है आपके रिलेशनशिप में, जिस भी फेज़ में आप हो, यू नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है। आप उन वही इमोशंस, वही पैशन फिर से फील करना चाहते हो। मुझे ये भी लगता है लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लव लाइफ। दूसरी चीज़, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप अपनी तरफ से। भले ही आप रोते हो अकेले में, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, डर रहे हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो इस पर्सन को। आप अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही शो करते हो। आप ऐसा ही दिखाते हो कि ओके तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, फ़ाइन, मैं नहीं कॉल करूँगा या मैं नहीं मैसेज करूँगी, तुम्हारा जो डिसीजन है वही। तो आप कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से एक्शंस लेना छोड़ दिया है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने रिश्ता ख़त्म करना एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आप जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपने शो करना छोड़ दिया है कुछ भी, चाहे फिर वो हैप्पीनेस हो, दुख हो, मिस कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपको ये पर्सन एक्चुअल में आपके लिए फील क्या करता है वही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे होता है ना मिक्स सिग्नल्स, यू डोंट नो कि आखिर ये इंसान मेरे लिए फ़ील क्या करता है, ये चाहता क्या है मुझसे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने अपने 100 रंग आपको दिखाए हैं, और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में ये इंसान है कैसा, आखिर में इसकी इंटेंशंस क्या है, आखिर में ये मुझे देना क्या चाहता है, ठीक है। और आप स्टक भी फील कर रहे हो, क्योंकि भले ही आप इनको शो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप, ऐसा भी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो, यू आर स्टक, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी एकदम रुक चुकी है, थक चुकी है, और आप भी थक चुके हो, और आपको भी ऐसा लगने लगा है कि मतलब आपने हर परसेप्शन से इस रिश्ते को देखने की बहुत कोशिश करी, आपने अपनी गलती अपने आप को सुनाने की कोशिश करी, इस पर्सन की साइड लेने की कोशिश करी, यू डिड एवरीथिंग इन योर पावर। मतलब ज़्यादा ही आपने इस पर्सन को डिफेंड भी किया है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे बीमार दिख रहे हैं, लिटरली आपको कोई बीमारी है, या पिछले 4 महीनों से मे बी आप बीमार हो और हील होने की कोशिश में हो। और मुझे लगता है कि अगर आप पिछले 4 महीनों से बीमार हो, या डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी फेस कर रहे हो इस रिश्ते की वजह से स्पेशली, या कोई भी बीमारी अगर हो गई है ना, योर हीलिंग, आप बहुत फास्ट अब हीलिंग
प्रोसेस आपकी बहुत फास्ट हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड अगर आप बीमार हो, मैं प्रे करूँगी, विश करूँगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि हम मुझे दिख रहा है हीलिंग एनर्जी। और देखिए कैसा हो गया है ना कि आपके लिए ऐसा हो गया कि ये पर्सन मेरे पास आएगा तो ही मेरी हेल्थ भी ठीक होगी और मैं भी खुश रहूँगी या रहूँगा। तो आपने डिपेंड कर लिया है, आप को डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि ये जो सेपरेशन पीरियड है, या अगर साथ भी हो, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। आप बहुत विजडम, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, कह लो। जैसे होता है ना कि एक मैच्योरिटी आ गई है आप में, इंटेलिजेंट नहीं कहूँगी लेकिन मैच्योरिटी आ गई है आप में। आप लाइक एज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप बहुत कुछ सीखे हो, ठीक है, कैसे डील करना है, क्या है कुछ। तो इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया है एंड आपके पास एक एक्सपीरियंस है, ठीक, मैच्योरिटी है। अब बात करते हैं फाइनली आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में कि आखिर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनके आसपास उनके लाइक उनको बहुत अटेंशन मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको उनमें इंटरेस्टेड है या अटेंशन देते हैं उनको, और वो भी अटेंशन देते हैं। ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन अट्रैक्ट होकर के आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो उनसे प्यार करते थे इसलिए आपको छोड़ कर चले गए, बट एक अट्रैक्शन था, एक पैशन था, मे बी सेम एज के थे दोनों, और आप में भी उनसे बड़े थे या छोटे थे, तो कहीं ना कहीं वाइब मैच हुई। और ये पर्सन, मतलब होता है ना कि इंसान को लगता है कि यार ये ना रिश्ता बहुत ही सीरियस होते जा रहा है, और चलो किसी ऐसे रिश्ते में जाते हैं जो इतना सीरियस नहीं है, एंजॉय करते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये पर्सन भटके, डिस्ट्रैक्ट हुए और किसी और के पास चले गए। एंड मुझे अभी भी करंट एनर्जी में दिख रही है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। एंड आपके पर्सन भी उनको काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं इक्वली। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि, मतलब वो खुद भी कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ऐसा हो गया कि आप कहीं और देख रहे हो और वो कहीं और देख रहे हैं, ठीक है। दिल में दोनों के एक दूसरे हो, आप दोनों हो एक दूसरे के दिल में, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे एक दूसरे पे, ठीक है। वो आप पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है, और आप उन पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि उन्होंने बोला है आपको कि मुझे नहीं रहना, या उन्होंने जता दिया आपको। सो इट्स लाइक एक चेस गेम चल रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कितने एफर्ट्स डालने चाहिए या आना चाहिए उन्हें वापस या नहीं, या यू नो मे बी ये पर्सन ने ना अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को, हर चीज़ को सेग्रीगेट किया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि होल एंड सोल ये सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा सब कुछ आपको दे रहे हैं, बटी हुई है इनकी एनर्जी, ओके। तो ये मे भी किसी और को भी अटेंशन दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। सो इट्स लाइक वो आपके साथ जस्टिस इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, ठीक है। कभी कभी तो ये कर देते हैं, कभी कभी ये हालचाल भी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत आपकी मदद भी कर देते हैं, सपोर्ट भी दिखा देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं और किसी और को वो अटेंशन देने लगते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि आप में से कोई मैरिड है, अपनी फैमिली है, और फैमिली बहुत अच्छी चल रही है फाइनेंशियली भी और हर मामले में। और अगर आपकी शादी हुई है तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पति से या पत्नी से प्यार करते हो और आप डबल डेट करना चाहते हो बस, और आपका कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में है, और मुझे लगता है कि वो अपने मैरिज लाइफ को एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, दिल में अभी भी आप हो, फीलिंग्स है, लेकिन इट्स लाइक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्यार के बीच में थोड़ा सा स्टक है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनके लाइफ में कुछ ड्रामा चल रहा है। हो सकता है इनके आसपास फैमिली मेम्बर्स हो, या कुछ दोस्तों के बीच में घिरे हुए लग रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम हुई है काम के जगह पे, या घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से भी आपको 100% अटेंशन नहीं दे पा रहे, ठीक है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेफिजूल की चीज़ों में अटके पड़े हैं जिससे इनका कोई रिलेशन नहीं है। होता है ना कभी कभी दो दोस्तों की लड़ाई चल रही होती है और हम कूद जाते हैं उसमें और हम फंस जाते हैं,
तो ऐसी कुछ सिचुएशन है आपके पर्सन। लेकिन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बहुत नहीं बोलूँगी, सॉरी मैं बहुत नहीं बोलूँगी, स्टॉक करते हैं आपको लेकिन बहुत कम, कभी कभार देख लिया कर लिया। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंटेंशनली बहुत कम आपको स्टॉक करते हैं, ताकि क्योंकि इनको पता है कि आपको पता है कि ये आपको स्टॉक करते हैं और कहाँ स्टॉक करते हैं आपको ये भी पता है, तो ये ज़्यादा वहाँ पे आते नहीं है ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं तुम्हें ज़्यादा स्टॉक नहीं करती या नहीं करता। तो ये इनकी टैक्टिक है। बहुत मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई तुम प्यार कर रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो कि कोई बिजनेस कर रहे हो, इतना सोच के। और मुझे ये भी लगता है आपसे छोटे भी हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं। मुझे लगता है इनको कुछ तो हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है रिसेंटली, या अभी करंटली कुछ हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ रहा है इनको। कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने तो इनके साथ बहुत ज़्यादा इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है, इनको हर्ट कर दिया है। एंड फाइनेंशियली भी ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, मे बी फाइनेंशियली अभी इनको जॉब नहीं है, या सैलरी उतनी नहीं है, या जितना मेहनत करते उतना उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी परेशान दिख रहे हैं। तो हर जगह से इनको बस इश्यूज़ ही झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं ला रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको कनेक्ट हो पाई होगी रीडिंग। अगर हुई है तो वीडियो को लाइक करूँ ज़रूर 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 कर देना, कमेंट्स में मुझे बताना कि कनेक्ट हुई है या नहीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।